स्वागत है फिर से एक बार सभी बच्चों का। और किसी ने कुछ पंक्तियां कही हैं, कहा है कि एक नया मोड़ देकर अपना फसाना बदल दीजिए, या तो खुद बदल जाइए या जमाना बदल दीजिए। पहल कर अहले हिम्मत से हर दौड़ में कांटे हैं तकदीर के। पहल कर अहले हिम्मत से हर दौड़ में कांटे हैं तकदीर के। रास्ते हर तरफ बंद हैं, ये बहाना बदल दीजिए। मतलब ये हुआ कि हमें कहीं ना कहीं से रास्ता खोज कर निकालना ही है, चाहे जैसे। बहाना नहीं करना है कि नहीं कहाँ जाएं, क्या करें। चलिए, ये पंक्तियां हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। और अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है? वो एक घटना, और मेरे हिसाब से वो घटना भी नहीं है। आप कहोगे कि सर जी कुछ भी हो, आप सुनाओ, हमको सब हजम। तो जब सब कुछ हजम है तो समझ लीजिए बस यही पॉइंट की बात है। मतलब जिससे सब कुछ हजम है। मतलब इस भौतिक संसार में अगर पाप, घृणा, अच्छाई, बुराई मतलब उस पर कोई असर नहीं करती है, तो फिर वो सबसे मजबूत व्यक्ति है। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यो न हसत न हेत न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य में प्रिया। शायद चूंकि संस्कृत में है, मैं वर्जन थोड़ा चेंज करके बोलता हूँ। He who neither rejoices nor grieves nor loves nor hates nor thinks nor wants, and who has devotion to me is very dear to me। खैर इसमें भी आप कहेंगे कि नहीं ये भी, तो चलिए मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको कि वो व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है, ना तो किसी से अत्यधिक प्रेम करता है, ना घृणा करता है, ना बहुत ज़्यादा चिंतन करता है और ना बहुत ज़्यादा सोचता है, ना परेशान होता है, और ना ही वो बहुत सारी चीज़ों की आकांक्षाएं रखता है। इसलिए मतलब ना वो बहुत सारी चीज़ों की आकांक्षाएं रखता है, और उसके अंदर अगर मेरे प्रति प्रेम है तो ईश्वर ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि फिर वही व्यक्ति मुझे अत्यधिक प्रिय। तो एक बात और कि देखिए, मैंने कुछ पंक्तियां बोली, श्लोक बोला, सर्ग विसर्ग में कहीं पर कोई अगर परेशानी हो तो अगर कोई ज्ञानी, कोई बुद्धिजीवी, कोई जानकार आदमी, हालांकि उम्मीद है कि गलत कहीं नहीं है, फिर भी अगर उसको कुछ त्रुटि समझ में आवे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, और बच्चों के लिए एक ये इस तरह से कि मुझे उनका गीता का पाठ नहीं पढ़ाना है। एक ये है कि थोड़ा सा इम्प्रेशन उन पर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, शायद हो सकता है वो अपने जीवन में कुछ कर जाए, या अर्थात कर सके, अपना करियर बना सके। तो इसलिए मैं अगर कुछ मतलब बड़े बुजुर्ग सुन रहे हो और कहीं पर उनको कोई त्रुटि समझ में आ रही है तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ बच्चों के लिए बोलता आया हूँ हमेशा, और मैं किसी मंच पे नहीं बोलता, मैं मंच पे बोल ही नहीं पाता। मैं तो सिर्फ ये है कि क्लास के हिसाब से ये मैं समझ कर आऊँ कि बच्चे सामने हैं मेरे और मैं उनको बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बोल दिया है। फिलहाल चलिए, अभी क्लाइमेक्स बाकी है, कहानी पूरी बाकी है। तो कहानी ये है कि एक दिन शाम को 8 बजे फ़ोन आता है लड़के का, एक लड़के का, मतलब कहता है सर वो मेरा नेवी में हो गया है, नेवी हो या एयरफोर्स, शायद किसी में हो गया है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत तुमने मतलब गौरवशाली काम किया है और खुश रहो, बहुत अच्छा है। बोला नहीं सर, वो असल में मैं आपकी बात का पालन कर गया। मैंने कहा मेरी कौन सी बात का पालन कर गया, मैं तो पढ़ा कर निकल जाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं सर, आपने लास्ट टाइम जब आप स्कूल से हम लोग निकल रहे थे एडमिट कार्ड लेकर के, तो लास्ट में जो आपने स्पीच दिया था या
मोटिवेट किया था, उसमें बोला था आपने कि बाहर जितने भी बच्चे जा रहे हैं वो सब अगर बाहर जाकर अगर बाहरी दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा लेंगे तो करियर बन जाएगा। आपने ये बात कही थी और मैंने सर इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैंने उसको फॉलो किया और आज मैं सफल हो गया। इसमें आप कथ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरा श्रेय वे कुछ नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत है और ये तो ऐसा है कि सफल हो गए हो और बहुत अच्छी बात है और तुम्हारे तरफ से बनता है तो कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरा श्रेय उसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए, अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा श्रेय कैसे नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है उसमें। और देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कोई फार्मूला है S बराबर UT प्लस हाफ AT²। मान लीजिए ये फार्मूला है, ठीक। इससे कोई डेरिवेशन होता है, कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा, मान लो इसमें ये फॉलो करना है, तो जब आप इसको इसमें फॉलो करेंगे यानी अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, तभी जाकर क्वेश्चन लगेगा। अगर ये फॉर्मूला अलग है, अलग रखा है और ये क्वेश्चन अलग रखा है, ठीक है, तो सवाल नहीं लगेगा। जब आप इसको उठा करके उसमें एडजस्ट करोगे और फिर तब इसको फॉलो करोगे, तब आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये समझिए कि मेरी वो लाइन है जो मैंने बोली कि मतलब अवॉइड द बैड इफेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, कीप अवे फ्रॉम द अनसोशल एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ये मैंने लाइन बोल दी उसको। वो क्या कर गया कि वो उसने उठा करके अपने लाइफ में जो क्वेश्चन उसके सामने खड़ा था करियर बनाने का, उसने जाकर उसमें एडजस्ट कर दिया और सॉल्यूशन आ गया, अर्थात उसकी सर्विस फॉलो करना। बहुत सारे उपदेश, बहुत सारी लाइनें, बहुत सारी पंक्तियां, बहुत सारे सिद्धांत बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि हर किताब और ग्रंथ में लिखे, पर लिखे हैं फॉलो करने पे उनका रिजल्ट आता है। भाई किसी ने कहा कि देखो ये चीज मत खाना, नुकसान करेगी, और आपने उसकी इस लाइन को साइड में रखा और खा लिया, तो लाइन साइड में है, आपने खा लिया। जब उसको उसमें फॉलो करोगे तो नहीं खाओगे, और नहीं खाओगे तो नुकसान नहीं करेगा। सीधी बात ये है। तो यहाँ पर यही चीज है कि मेरा कोई श्रेय नहीं है, बस ये है कि ईश्वर की ऐसी प्रेरणा या माँ बाप का आशीर्वाद, जो कभी कुछ बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, यह हो जाता है। और देखिए कोशिश ही रहती है कि जो भी बोलूँ उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स बच्चों पर पड़े, निगेटिव ना पड़े। इस चीज से यहाँ पर देखना। अब देखिए इसके साथ साथ एक मेहनत भी जुड़ी है। मेहनत यानी परिश्रम, क्योंकि जब हम परिश्रम करते हैं और जब उसका परिणाम आता है तो उससे जो आनंद मिलता है, अनुभूति होती है आनंद की, रस जो मिलता है वो अवर्णनीय होता है। जिस समय उस बच्चे को तमाम परेशानियां बर्दाश्त करने के बाद, झेलने के बाद, जिस समय उसको ग्रीन कार्ड मिला होगा, ज्वाइनिंग मिली होगी, तो जो आनंद उसको प्राप्त हो रहा होगा उसको वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और जब परिश्रम करने के बाद सफलता मिलती है तो वो बहुत ही मतलब आनंददायक होती है। और जो फ्री में मिल जाए, मुफ्त मिल जाए, साधन ऐसे अपने आप सोर्सेज मिल जाए और उसमें हमने परिश्रम न किया हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे देखिए एक बेस्ट एग्जांपल है, मतलब 2021 का बोर्ड एग्जाम। अब चाहे उसमें आपके 92% आए हो, लेकिन कुछ रस नहीं है, कुछ आनंद नहीं है। और शायद आपने परीक्षा दी होती, मेहनत की होती, और फिर अगर 89% आ जाते, तो जो 90% में आपका 1% बच रहा है वो आपको इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाता रहता है हमेशा। मतलब माइंड में वेव चलती रहती है कि यार 1% कम है, 1% और होता तो 90% हो जाते। और अंदर एक डिटर्मिनेशन डेवलप होती रहती कि नहीं, अब आगामी जो भी परीक्षाएं आएंगी मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूंगा, मतलब और बढ़ा करूंगा, ताकि ये मुझे बाद में पछताना ना पड़े। तो देखिए फिर यहाँ पर एक लाइन है कि पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिसमें बिखरे कुछ सूल ना हो। सूल माने कांटे। पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिसमें बिखरे कुछ सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर सीधी धारा में चलाना है ना हो तो कोई क्या इंटरेस्ट है, क्या बहादुरी है, कौन सी कैपेसिटी दिखा। जब उल्टी धारा में चलना होता है तब पता चलता है कि नहीं इसमें क्षमता है। इसी तरह से ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए ऐसा भी होता है कि हम इन सारी चीजों को लाइफ में फॉलो करते हैं और फिर भी कभी कभी हमें वो चीज हासिल नहीं होती है। तो देखिए इन चीजों में एक चीज और जुड़ी है, निरंतरता। होता है कभी कभी कि हम उसको बराबर
लेके चलते रहें और कभी न कभी टाइम आने पर उस चीज़ में हमें सफलता मिल जाती है। और देखिए ये कभी कभी कुछ भाग्य की बात है, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। मनुष्य का कुछ प्रारब्ध भी होता है जो उसके साथ में जुड़ा होता है। जैसे कोई बच्चा 12वीं पास करके निकला, साल 2 साल में सिलेक्ट हो गया, और कोई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है और नहीं हो पा रहा है, तो मतलब डोंट बी डिसअपॉइंटेड। इसमें यहाँ निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ अपना परिश्रम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भी कहा है भगवान कृष्ण ने गीता में कि डू दाई ड्यूटी, रिजल्ट इज नॉट दाई कंसर्न। अपना कर्तव्य करो और परिणाम तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तो ये सब करते रहना है और लगे रहना है। क्योंकि बच्चों ने कहा था कि वो सर मोटिवेशनल वीडियो डालो, तो इसलिए मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ टीचर, आई एम मेरली अ टीचर। मैं एक मात्र टीचर, और ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो बनाकर डालते हैं, बस अंतर ये है कि वो प्रोफेशनल हो सकते हैं और मेरा इमोशनल हो सकता है। तो इसको जो है फॉलो करना है, और अगर कुछ भी कोई भी पॉइंट इसमें कुछ हेल्पफुल हैं तो ज़रूर उसको अपनाइए जीवन में और मेहनत करते रहिए। और देखिए मेहनत के साथ साथ क्या होता है, वो मेहनत में सार्थकता होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। और देखिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके काम में ईमानदारी है, सॉलिडिटी है, पूरी सार्थकता, ओरिजिनलिटी बता रहा हूँ, अगर आपके काम में ईमानदारी है तो आपको सफलता मिलेगी सूनर और लेटर, चाहे जब मिले, ये समझ लीजिए। और उसका सबूत चाहे मुझे आप समझ लो और चाहे आप अपने आप को समझ लो। क्योंकि आज जितने बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं या मतलब मुझे कमेंट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि मैंने उनके साथ ईमानदारी से मेहनत की। जहाँ भी वो मिले, जहाँ भी पढ़े और जिस तरह से भी पढ़े, मैं उनके साथ पूरी ईमानदारी से मतलब उनको पढ़ाता रहा, जुड़ा रहा, उनमें कोई लापरवाही नहीं करी। और एक बात ध्यान रखना कभी कि अगर एहसानमंद होना तो ईश्वर को होना, और या फिर अपने माँ बाप को होना। टीचर का होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी सब स्वार्थी होते हैं। लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं कि अगर उनके आप थैंकफुल हो गए और तो वो बदले में कुछ नहीं चाहते, और ईश्वर भी कुछ नहीं चाहता। क्योंकि मिल्टन ने कहा है, गॉड डज नॉट वांट एनी रिटर्न ऑफ हिज गिफ्ट। वो अपने दिए गए उपहारों से बदले में कुछ नहीं चाहता। और बात रही बात टीचर की, तो हाँ ठीक है, गुरु है, गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है, पढ़ाता है, सिखाता है, संस्कार भी डालता है। लेकिन गुरु में क्या है कि पता नहीं कभी पलट करके गुरु दक्षिणा मांग दे तो उसमें क्या होगा, मतलब बदले में कुछ मांगे भी है ना, तो मतलब नहीं, उसको ठीक है, आप मानते रहिए, रिस्पेक्ट करते रहिए। क्योंकि गुरु ने क्या किया, टीचर ने क्या किया, अपनी ड्यूटी की, अपना फर्ज निभाया। अब इसके बाद अपना स्टूडेंट का अपना काम है, और कोई किसी को सफलता नहीं दिलाता, खुद व्यक्ति अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कह सकते हैं कि नहीं सर जी इतना समझा रहे हैं और खुद भी तो ये सब फॉलो कर सकते थे। तो देखिए परिस्थितियाँ और स्थितियाँ सबकी अलग अलग होती। हो सकता है हमें कोई मोटिवेट करने वाला ना हो, या हमारी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ कुछ दूसरे ढंग की रही हों। तो जो चीज़ हमें नहीं हासिल हुई, हमें वो पता है कि हमने कौन सी कमी की है, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे वो कमी ना करें और ईमानदारी से मेहनत करें और अपने ऊपर विश्वास रखें, सफलता निश्चित मिलेगी। बस आज का इतना ही रहेगा। फील गुड, फील वेल। फील गुड मतलब अच्छा महसूस करो, और फील वेल मतलब स्वस्थ रहो। यहाँ भी होंगे कौन सा या हो तो याद करने ना। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।